जय हिंद साथियों, नई सोच और नई सुबह के साथ आप लोग का प्यारा भाई सूरज आप लोग के साथ जुड़ चुका है आपके अपने प्यारे परिवार अपडेट आईटीआई करियर में। साथियों, आज से हम लोग एक नए सिरे से स्टार्टअप करने वाले हैं और नए सिरे से स्टार्टअप जो होने वाला है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आज से हम लोग डेली सुबह 9 बजे लाइव क्लास में फीटर ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि आज से हम लोग डेली लाइव जुड़ेंगे और डेली लाइव में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और जो भी क्वेश्चन आप लोग को लगेंगे कि आप लोग को जानना चाहिए तो उसके लिए आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और उसे नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको सारी जानकारी आपके नोटबुक के तहत मिल ही रहे। और अगर चाहते हैं कि आप हमारा हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिले तो आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जो कि आपको टेलीग्राम पे @अपडेट ITI करियर सर्च करना है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फीटर ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का MCQ क्वेश्चन, जिसका क्लास नंबर आज 1 है और इसमें हम आज से आप लोग को सारे डिटेल वाइज MCQ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे नया सुबह नया सवेरा और नई क्लास के साथ नए तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने क्लास में और क्लास में आने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पे आप लोगों के लिए एक लाइन लिखी गई है कि सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। मतलब कहा गया है कि अगर आप अभी के समय में जिस दौर में आप लोग जी रहे हैं या तो हम लोग जी रहे हैं, तो इस समय अगर आप लोग मेहनत को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, आप लोग अपने मेहनत को पूरे जी जान से नहीं करते हैं, तो आप लोग को कहीं ना कहीं आने वाले समय में कंपटीशन काफ़ी हाई देखने को मिलने वाला है। और अगर आप अपना एफर्ट अभी से लगा देंगे तो आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पे सिलेक्टेड होंगे और आपका सफलता जो होगा आपकी कदम चूमेगी। तो इन्हीं सभी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे आज से अपने MCQ क्वेश्चन के सीरीज का पहला क्लास और पहले क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, मतलब कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे और हम आपको ऑप्शन वाइज पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोग सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे ताकि आपको जो भी क्वेश्चन लगे कि आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए तो आप उसे नोट डाउन कर लेंगे और आप उसे बाद में देख लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि आपको कभी भी कोई समस्या ना हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, तो आप ऑप्शंस को देखेंगे कि मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, या तो गैंग व फर्श को साफ रखना चाहिए, जहाँ पे आप लोग वर्क करेंगे वहाँ पे फर्श को साफ रखना चाहिए, मशीन को साफ रखना चाहिए, इसके अलावा टूल को उनके उचित स्थान पर रखना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैचेबल देखने को मिल रहा है। तो इसमें से आपको सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन बोला गया कि व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब कि आपकी अपनी सुरक्षा के लिए आपको किस चीज़ पे पहले ध्यान देना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपने काम पर कितना फोकस बना कर रखे हैं। आपका जितना फोकस आपके अपने काम पर होगा उतना ही आप ज़्यादा सेफ होंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने मशीन पे वर्क कर रहे हैं और आप अपने सहपाठी को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है और इतने में आपके साथ कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जो कि आपको पर्सनल सेफ्टी बनाकर रखने की ज़रूरत है। तो आप अपने आप को काम करने पे अपना ध्यान लगाएंगे, जो कि आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा होगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द मैंडेटरी सिंबल, मतलब कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के साथ एक अनदर क्वेश्चन को हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि यदि आपको आपके क्वेश्चन पेपर में गोल साइन दिखाई देता है तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा साइन है। तो ये मैंडेटरी साइन है। मैंडेटरी साइन क्या होता है, तो अनिवार्य संकेत होता है, जो कि आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको ट्रायंगल में आपको सिंबल दिया हुआ है तो आपको जानना है कि ये वार्निंग साइन है हम लोग के लिए कि हमको ये काम करनी है और ये काम नहीं करनी है। मतलब कि ट्रायंगल में तब जाके आपको वार्निंग साइन समझना है। फिर जाके अगर स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर में आपको समझना है कि ये हमारा इंफॉर्मेशन साइन है।
इस काम को हम इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको राउंड में ही रहे और उस पे क्या हो तो क्रॉस का साइन लगा रहा है, तो आपको समझना है कि ये प्रोहिबिटेड साइन है। प्रोहिबिटेड साइन मतलब कि निषेध चिन्ह, मतलब कि जो काम आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर के सामने लगा रहता है प्रोहिबिटेड साइन, जो कि आपको उस वायर को छूना नहीं है, उधर जाना नहीं है। तो ये तरीके से आपको ये बात समझ में रखनी है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये आपको हमने पहले कुछ बातें बता दी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन से रिलेटेड बातें जानने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस अनिवार्य चिन्ह का क्या नाम है, आपको इस प्रतीक का नाम बताना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जो ट्रायंगल में दिया रहेगा वो कौन सा साइन होगा, तो वो वार्निंग साइन होगा। तो यहाँ पे वार्निंग साइन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और हमें आपको बताना है, जो कि नीमी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ेगा। अगर आप फीटर में आईटीआई वाले बच्चे हैं और आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको इसका मतलब जान कर रखना है कि इसका मतलब होता है स्टॉप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी नीमी बुक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी नीमी बुक इसका स्टॉप होता है। लेकिन अगर आप किसी जनरल कंपटीशन में जैसे बार्क, इसरो और अनदर किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग ये होता है गिव अवे का रास्ता, मतलब कि गिव अवे का साइन, ठीक है, मतलब कि रास्ता देने का साइन, ये सही आंसर होता है जो कि हम आपको बता रहे हैं। त्रिभुज में ये जो साइन दिया गया है ये गिव अवे का साइन होता है, लेकिन नीमी बुक के अकॉर्डिंग इसे स्टॉप का साइन माना जाता है। तो इसके लिए मैंने आपके साथ यहाँ पे कुछ और सिंबल भी लगा रखे हैं, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखाया गया है। तो स्टॉप का साइन आपको यहाँ पे निमी के हिसाब से त्रिभुज वाला मानना है, और गिव अवे वाला रास्ता जो है तो ये आपको इस तरीके का साइन देखने को मिला। उसके बाद गार्डेड की बात कर ले, तो गार्डेड मतलब होता है कि जो सुरक्षित हो। तो सुरक्षित में क्या होगा कि त्रिभुज के अंदर आपको ऐसे जाली जाली टाइप से बने दिखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये गार्डेड है, मतलब कि ये हमारे लिए सुरक्षित है, जब भी आप उधर जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अनगार्डेड का मतलब हुआ कि रेल जा रही है और इसमें कोई भी फाटक नहीं लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा अनगार्डेड, कि आप अगर इधर जाते हैं तो अपने जीवन की सुरक्षा अपने आप से देखकर करते हुए तब जाएंगे। ओके, तो मैं फिर से अपने अकॉर्डिंग आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ये जो आपको नीमी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताया गया है, तो नीमी बुक के अकॉर्डिंग इसको इस क्वेश्चन में स्टॉप माना गया है। और जबकि आप एक्चुअल में बात कर ले तो एक्चुअल में सभी डिपार्टमेंट में से गिव अवे का साइन माना जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना कि अगर आप आईटीआई के एग्जाम दे रहे हैं, आईटीआई के स्टूडेंट हैं, तो आपको इसमें नीमी बुक के अकॉर्डिंग स्टॉप का आंसर लगाना है। लेकिन अनदर डिपार्टमेंट में कभी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको गिव अवे का रखना है। और उसी तरीके से इस सिंबल में भी आपको ये एक्सचेंजिंग रखना है, तभी जाके आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विड वेलेस सॉलिड आर क्लासिफाइड एज, मतलब कि ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। अब ज्वलनशील ठोस जब लिक्विड में आग लगती है तो उसको किस आग के श्रेणी में रखा गया है, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। तो मैं पहले आपको एक बात समझा देता हूँ कि किस फायर के अंतर्गत कौन सी आग को रखा जाता है, ठीक है। तो हम आपको बता दें, क्लास ए के तहत जो होता है वो सूखा आग होता है। क्या होता है? सूखा आग होता है। सूखा आग का मतलब क्या हुआ कि अगर लकड़ी में, कागज में या तो किसी ऐसी चीज़ में आग लगती है जो कि नॉर्मली हम पानी से बुझा सकते हैं, उसे सूखा आग कहते हैं और उसे क्लास ए फायर में रखा जाता है। इसके बाद क्लास बी फायर की बात कर ले, तो क्लास बी फायर जो होता है वो ऑयल से लगने वाला, मतलब कि पेट्रोलियम से लगने वाला, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ईटीसी से लगने वाला आग है और इसे क्लास बी फायर में रखा गया है। इसके बाद क्लास सी की बात करेंगे, तो क्लास सी फायर जो होता है वो गैस से लगने वाला आग है, जो कि एलपीजी, सीएनजी इस तरीके की गैस से अगर कभी आग लगती है तो वो क्लास सी फायर में आता है। और क्लास डी की बात कर ले, तो क्लास डी फायर होता है जो कि विद्युत के द्वारा आग लगती है, विद्युत के कारण आग लगती है, तो वो क्लास डी फायर कहलाती है। अब हम एक चीज़ और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे घरों में या तो हमारे वर्कशॉप में आग लग जाती है, तो किस आग को बुझाने के लिए कौन सा हम एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, ताकि हम उस आग पे आसानी से अपनी जीत पा सकें। तो हम क्लास ए फायर के लिए बता दें, तो जो कि हमने बताया कि ये सूखा आग होता है और सूखे आग के लिए हम लोग वाटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो वाटर का उपयोग करते हैं। फिर जाके हमारा क्लास बी फायर जो होता है वो किससे लगने वाला आग होता है? तो
ऑयल से लगने वाला आग होता है और इसके लिए हम लोग फोम टाइप का क्या करते हैं, फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। इसके बाद क्लास सी की बात कर लें तो क्लास सी के लिए हम लोग, क्लास सी में आता है हमारा गैस से लगने वाला आग, तो गैस से लगने वाले आग को हम लोग बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और डी से बात कर लें तो क्लास डी जो होता है वो हमारा हेलोन टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, जिससे कि हम अपने घरों में बिजली से या तो हमारे वर्कशॉप में जो बिजली से आग लगती है तो हम लोग उस पर अपना काबू पा सकते हैं। अब हेलोन में क्या क्या भरा होता है तो वो CTC मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या तो BCF मतलब कि ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमेथेन BCF भरा होता है। तो ये सारी आग से रिलेटेड बातें थी जो कि हमने आपको बता दी। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बातें कही गई है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कहा गया था कि ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया गया है। तो ये किस प्रकार का आग है, ज्वलनशील लिक्विड से जैसे भी आग लगेगा तो हमने बताया कि लिक्विड से लगने वाला आग जो होगा वो हमारा क्लास बी फायर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा नंबर क्वेश्चन, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर मतलब कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उनके साथ क्या हमें करना चाहिए जिससे कि उनका जीवन का तत्काल रक्षा हो सके। ऑप्शन आपके सामने है कि फर्स्ट एड देना चाहिए, कॉल ए डॉक्टर मतलब कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए, या तो इंटेंसिव केयर करना चाहिए, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आप इमीडिएट क्या कर सकते हैं उन व्यक्ति के लिए जिनके साथ कोई एक्सीडेंट या तो कोई घटना हो गई हो, कोई दुर्घटना हो गई हो, तो आप डॉक्टर को बुलाएंगे, कॉल है डॉक्टर। जब तक डॉक्टर आएगा तो उनके साथ कोई दिक्कत हो सकती है। गहन जांच तो आप कर नहीं सकते कि कैसे हुआ क्यों हुआ, इतना डीप तो आ जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको तत्काल रक्षा करनी है, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट तो आप तभी करेंगे जब आप उस रोग के बारे में जानेंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। तो आपको सबसे पहले उनके बारे में पूरा तरीके से जानना है कि उनके साथ हुआ क्या है, और तब जाके आप उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तत्काल जीवन रक्षक के लिए हम लोग फर्स्ट ऐड करेंगे कि अगर उनके साथ कोई ऐसा चीज़ हो गया है जो कि हम लोग पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन अपने तरीके से फर्स्ट ऐड करके उन्हें कहीं ना कहीं तत्काल जीवन रक्षक दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा ये भी साइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेम ऑफ द वार्निंग साइन। हमने पहले बताया था कि त्रिभुज के अंदर जो भी साइन होगा वो कौन सा साइन होगा, तो त्रिभुज के अंदर वार्निंग साइन होगा, और आप देख रहे हैं कि वार्निंग साइन है। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताना है आपको। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया है कि अगर आपका ट्रेन चल रहा हो और ट्रेन को किसी भी चीज़ से रोका ना गया, गार्डेड ना किया हो गया हो तो उसे अनगार्डेड कहते हैं। और अगर इसमें कोई व्यक्ति जाते हैं तो उन्हें अपनी जीवन की सुरक्षा का जिम्मेवारी खुद लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अनगार्डेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो ऑप्शन है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि स्कूल का साइन क्या होता है। तो हमने आपके लिए यहाँ पे लगा कर रखा है कि एक बच्चा हाथ में बैग लेकर क्या कर रहा है, तो दौड़ कर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, तो वो स्कूल के ओर जा रहा है, तो ये स्कूल का साइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद गार्डेड का क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था कि त्रिभुज के अंदर क्या होगा कि जाली से बना हुआ एक दिखेगा आपको जो कि आपका गार्डेड होता है, कि मतलब कि आपको सुरक्षित क्षेत्र दिखाया जा रहा है। उसके बाद पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो दिखाएगा मतलब पैदल चलने वाला मार्ग जो दिखाया गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बच्चा क्या है कि जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है उसके ऊपर पैदल चल रहा है। तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग पार करने के लिए मतलब कि सड़क अगर पार करना है तो ऐसे नहीं कि कहीं से भी आप बीच में चले जाएं और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। जेब्रा क्रॉसिंग के पास जाना है, गाड़ी वहाँ आके रुकेगी, फिर जाके आपको जेब्रा क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग आपको सड़क को पार करना है। तो ये है आपका वार्निंग साइन के अकॉर्डिंग अनगार्डेड साइन, ठीक है। तो ये आपने क्लियर कर लिया, समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर काउड बाय द फायर वुड पेपर एंड क्लॉथ मतलब कि लकड़ी की आग, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। अभी हमने आपको बताया कि सूखा आग जो भी होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, तो सूखा आग आएगा आपका क्लास ए फायर के अंतर्गत। सूखा आग किसे कहते हैं, तो जो लकड़ी से, कागज से या तो कपड़े से लगती है उसे कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है, तो आपका क्लास ए फायर कहा जाता है। इसके अलावा बी फायर के बारे में हमने बताया कि ये आपका क्या है कि ऑयल से लगने वाला आग है। क्लास सी फायर जो हमारा गैस से लगने वाला आग है, और डी आपका विद्युत से लगने वाला आग है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमो क्लोरोफिल फ्लोरोमीथेन मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोडीमेथेन जो होता है
वो भरा होता है कौन से अग्निशामक यंत्र में। आपको ये बात पूछी गई है। हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि आपका जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड या तो हैलोन एक्सटिंग्यूशर, फोम एक्सटिंग्यूशर या तो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। हमने सभी के बारे में आपको पीछे ही बताया है कि ड्राई पाउडर का जो हम लोग उपयोग करते हैं कहाँ करते हैं, तो ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं हम लोग क्लास सी फायर में। कहाँ करते हैं? क्लास सी फायर में। इसके बाद हम लोग अगर फोम की बात कर ले तो फोम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो फोम का उपयोग करते हैं हम लोग क्लास बी फायर में, क्योंकि क्लास बी फायर में हम लोग ऑयल से लगी आग को बुझाने का काम करते हैं। हेलोन जो होता है हमारा, हेलोन की बात कर ले तो हेलोन हमारा होता है जिसमें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या तो ब्रोमो क्लोरो डी फेरोल मीथेन पाया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा होता है जो कि वाटर जिसमें रहता है, जिस फायर एक्सटिंग्विशर में जो सूखी आग को बुझाने के लिए काम करता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड, मतलब कि कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। मतलब कि ऑक्यूपेशनल मैकेनिकल हजार्ड के अंतर्गत कौन सा आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने नॉइज, टॉक्सिक, या तो अनस्किल्ड, या तो अनगार्डेड मशीनरी। तो आपके लिए हम आपको बता दें कि नॉइज से आपको क्या होता है, तो नॉइज जो हमारा होता है वो होता है हमारा फिजिकल हजार्ड। क्या होता है? फिजिकल हजार्ड कि अगर ज़्यादा शोरगुल होगा तो हमारे क्या होंगे, तो हमारे कानों पे इफेक्ट पड़ेगा और उससे हम क्या कर सकते हैं, तो दुर्घटना कर सकते हैं। उसके बाद टॉक्सिक जो होता है वो विषैला होता है। विषैला क्या होगा, तो जिसमें ये केमिकल हजार्ड हो जाता है। कौन सा होता है, तो केमिकल हजार्ड हो जाता है। ठीक, केमिकल हजार्ड में क्या होता है, तो अगर आप किसी विष का धारण करते हैं तो ये आपके शरीर के साथ केमिकल रिएक्शन के साथ कारण काम करेगा, तो आप ये केमिकल हजार्ड जानेंगे। अनस्किल्ड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइकोलॉजिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड मतलब कि आपको जो काम नहीं आएगा उस काम को अगर आप करना चाहेंगे तो अनस्किल्ड है और आपको जानना नहीं है, आपको जाने नहीं है वो, और उस पर आप अगर काम करते हैं तो आप उसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे अपना दुर्घटना करवा देंगे, और वो आपका साइकोलॉजी होगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में काम को करने चले जाएंगे। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। तो इसके अलावा हम आपको इसका सही आंसर कह दें कि क्या है, कि आपको हमने बताया तो कौन सा यांत्रिक बोला गया, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, तो अनगार्डेड मशीनरी। कि अगर कोई ऐसा मशीन है जो कि अनगार्डेड है, जैसे कि मान के चलिए कि आपने सेपर को चलते हुए देखा होगा या तो लेथ मशीन को देखा होगा, तो उसमें बेल्ट टाइप जो होता है या तो गियर टाइप, गियर ट्रेन जो होता है, उसको अगर गार्डिंग नहीं किया जाएगा तो उस पर कोई भी वर्कर आके अगर हाथ रख दे या तो कोई ट्रेनी अगर हाथ रख दे तो उनके हाथों के साथ दुर्घटना हो जाएगी। तो अनगार्डेड मशीनरी जो होता है वो क्या होगा, तो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ टू स्टॉप बेंडिंग ऑफ इंजरी पर्सन, मतलब कि घायल व्यक्ति का रक्तस्राव को कैसे रोकना चाहिए। अगर मान के चले किसी के साथ ऐसा दुर्घटना हो गया कि उनका हाथ कट गया हो, तो उनको कैसे रोकेंगे, पट्टी बांधकर, मलहम लगाकर, या तो घाव पर टिंचर लगाएंगे, या तो घाव पर दबाव देंगे। तो आपको यहाँ देखना है कि सबसे पहले अगर खून बह रहा है, ब्लड निकल रही है, तो आप पट्टी बांधेंगे तो वो कहीं ना कहीं रुकने वाला नहीं है। मलहम लगाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मलहम लगाएंगे तो वो मलहम ब्लड के साथ हट जाएगा, निकल जाएगा। घाव पर टिंचर आप तभी लगाएंगे जब घाव को आप साफ़ करेंगे पूरी तरीके से, तभी जाकर टिंचर लगाएंगे। और इसके बाद अगर देख रहे हैं कि आप ब्लड निकल रहा है, तो हमने बचपन में भी आप लोग देखे होंगे क्या, कि घाव पर जब भी कोई घाव होता है और खून निकल रहा होता है तो उस पर दबाव बना कर रखते हैं ताकि आपका खून ना निकले। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बचपन में अगर उन्हें किसी कारण से चोट लग जाए, ब्लड निकल रहा हो, तो वो अपने हाथों को या तो जिस जगह पे उन्हें चोट लगी है उसे वो मुंह में रख लेते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि हमारा ब्लड नुकसान ना हो और हमारा ब्लड हमारे शरीर में ही रहे, मेरा खून ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन आपका ये जो आंसर हो जाएगा, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकना है, तो घाव पर दबाव बनाना, उसे कसकर पकड़ना है ताकि ब्लड जो है रिसाव ना हो। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, इस चिन्ह का नाम क्या है। तो ये वार्निंग साइन के अंतर्गत आएगा। और वार्निंग साइन के अंतर्गत हमने आपको बताया है कि एक बच्चा क्या है, तो बच्चा कहीं ना कहीं रास्ते पर चल रहा है और रास्ते पर चलते चलते क्या कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि नीचे जेब्रा क्रॉसिंग है और जेब्रा क्रॉसिंग पे वो सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो ये पैदल चलने वाला मार्ग है। ठीक है, क्या है, पैदल चलने वाला मार्ग है। स्कूल के लिए हमने बताया कि बच्चा एक होगा जो कि हाथ में बैग लेकर दौड़ता हुआ स्कूल की ओर जाएगा, वो स्कूल का होगा। गार्डेड के लिए कि आपको ट्रायंगल के बीच में जाली का टाइप बना होगा, वो आपका गार्डेड हो जाएगा। और अनगार्डेड क्या होगा, तो ट्रेन जा रही होगी और ट्रेन के
जो होगा ट्रायंगल के बीच में होगा, लेकिन उसमें कोई भी गार्ड नहीं लगा होगा। ओके, तो ये सारी साइन है आपको जो कि हमने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 फैक्टर कॉज फायर, मतलब कि आग लगने के लिए 3 कारक क्या है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग के घर में आप लोग को कोई, अगर आप गांव से हो या शहर से हो, ठंड के समय में अगर आपको आग जलाने के लिए बोला जाए तो आप लोग आग को किस प्रकार से जला सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं लकड़ी की व्यवस्था करेंगे या तो कुछ ऐसे ईंधन की व्यवस्था करेंगे जिसमें कि आप आग को जला सकें और अपने हाथों को सेक सकें। तो सबसे पहला क्या होगा, तो हमारा ईंधन होने वाला है। ठीक है, ईंधन की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जब हमने उसका व्यवस्था कर लिया उसके बाद हम उसको जलाने के लिए माचिस को ढूंढेंगे। और अगर माचिस को ढूंढेंगे तो माचिस क्या देगा, तो माचिस हमें देगा उष्मा। तो उसके बाद हमें उष्मा की ज़रूरत है, तो उष्मा लेकर आएंगे और फिर जाके प्लस करेंगे। और प्लस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो तीसरा कारक हमको, अगर मान के चले कि आप लोग गांव घर में अगर देखे होंगे या तो घरों में देखे होंगे कि दिया जलाने के बाद अगर आप उस पर कोई कटोरी रख देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ी देर जलने के बाद बंद हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि साफ तौर पे आप जान सकते हैं कि ऑक्सीजन का टच ना होने की वजह से वो दिया क्या हुआ, बंद हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या है, तो ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो दिक्कत आएगा, तो ऑक्सीजन होने के बाद ही आपका आग जल सकता है। तो ये बातें थी। तो 3 चीज़ चाहिए आपको। 3 चीज़ क्या क्या चाहिए, तो आपको 3 चीज़ चाहिए, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। मतलब ईंधन को फ्यूल बोलेंगे, उष्मा को हीट और जाके ऑक्सीजन को ऑक्सीजन। तो मतलब कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी ऑप्शन है वो अलग टाइप के ऑप्शन है जो कि नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं साइड में एक ट्रायंगल जो कि आपको आग को जलाने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड आप ऑक्सीजन देख रहे हैं, एक साइड फ्यूल और एक साइड क्या है, तो हीट है। इसकी मदद से बीच में आप देख रहे हैं कि आग जल रही है और इस आग को आप लोग अपने हाथ को सेकने में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग तब तक हाथ सेक लीजिए और अपने क्वेश्चन को नोट भी करते रहिए, ताकि आपको अगर कभी भी फ्यूचर में पढ़ना हो तो आपको दिक्कत ना हो, आप याद रखें, समझ सकें। व्हाट इज द पीरियड रेफर्ड एज अ गोल्डन आवर, मतलब कि गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। मतलब कि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके जीवन के लिए गोल्डन आवर क्या होने वाला है। तो प्यारे साथियों, उसके लिए गोल्डन आवर होने वाला है फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, मतलब कि घटना के जस्ट बाद वाला 30 मिनट, या तो फर्स्ट 30 मिनट फिर जाके फर्स्ट 45 मिनट ऑफ एमिशन, या तो फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो आपको ऑप्शन वाइज मैं लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब कि उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। अगर किसी का उपचार हो जाएगा, उनके साथ अगर कोई दुर्घटना हुई है और उनका उपचार हो जाएगा, तो आपको उसके बाद का 60 मिनट का क्या करना है, वो तो ठीक हो गए हैं, तो उसके बाद का कोई समय का कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट 45 मिनट, मतलब कि प्रवेश के पहले 45 मिनट, प्रवेश के किसके, प्रवेश के, आप कहाँ प्रवेश करने वाले, तो प्रवेश करने के लिए कोई बात तो होनी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाने वाला है। पहले 30 मिनट, पहला कौन सा 30 मिनट, अब किसी का एक्सीडेंट कब होने वाला है इसको कौन जानेगा, इस चीज़ को कोई नहीं जान सकता है। तो पहले 30 मिनट कैसे पता करेंगे कि कौन सा 30 मिनट उनके लिए है, तो ये भी ऑप्शन इस तरीके से गलत हो जाएगा। लेकिन अगर चौथे ऑप्शन, पहले ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन में, फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, मतलब कि घटना के बाद के पहले, मतलब कि अभी घटना हुई और अभी के बाद उनका 30 मिनट जो होगा वो क्या होगा, तो उनका 30 मिनट गोल्डन आवर होगा, कि उस 30 मिनट के अंदर उनको कहीं ना कहीं अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए तो वो आसानी से ठीक हो जाएंगे। तो घटना के जस्ट बाद वाला 30 मिनट जो होगा उनके लिए गोल्डन आवर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवॉइडिंग एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस, मतलब कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होना चाहिए। आप अगर वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो आप क्या क्या देखेंगे, पहला कदम आपका क्या होना चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो। तो सुरक्षा उपकरण को पहनकर आप काम करेंगे, चीज़ों को अपने तरीके से करेंगे, या तो सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, या तो अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर को चूज करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वर्कशॉप में कोई दिक्कत ना आए, तो आपको सबसे पहले की बात बता दूं, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि
आपको सुरक्षा और सावधानियों का पालन करना है कि अगर आप सुरक्षा और सावधानी का पालन करेंगे मतलब कि जो चीज़ आप नहीं जानते उस चीज़ को नहीं छुएंगे, जिस मशीन पर काम हो रहा है उस मशीन से ओट लेकर खड़ा नहीं होंगे, या तो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके साथ कोई मजाक नहीं करेंगे, आप सुरक्षा और सावधानियों का पालन करेंगे तो क्या है कि आप दुर्घटना नहीं होने देंगे, मतलब कि आपका पहला कदम जो होगा वो दुर्घटना से बचाव करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करके आप जो है दुर्घटना से बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डज द सिंबल डिनोटेड, यह प्रतीक किसको दर्शाता है। हमने पहले क्वेश्चन में ही बात करी थी, तो ये क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू नीमी बुक कहीं ना कहीं गलत दिया गया है, और अगर आप आईटीआई के बच्चे हैं तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो नीमी के बुक में दिया गया है। लेकिन अगर आप अदर कंपटीशन में किसी अदर डिपार्टमेंट में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो मैं आंसर बताने वाला हूँ सही आंसर उसको टिक करेंगे, और आईटीआई में अगर देने वाले हैं एग्जाम तो आप जो बता रहा हूँ उनको देखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आईटीआई जो है बाबू, तो वो है हमारा गिव अवे, मतलब कि रास्ता देने के लिए इस सिंबल का उपयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीमी बुक। जो कि हमें लगा शुरुआत में कि पहले पीडीएफ में दिक्कत है, लेकिन हमने जब बुक में देखा तो बुक में इसका आंसर कहीं ना कहीं रास्ता दे, मतलब कि ये गलत आंसर ही नीमी बुक फॉलो करती है, और एग्ज़ाम के बाद भी वो इसी आंसर को मानती है। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में किसी अदर डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर बदल जाता है और इसका आंसर होता है स्टॉप। ठीक है, क्या होता है, स्टॉप होता है, जो कि आपका ये स्क्वायर टाइप में बना हुआ है। ठीक, इस तरीके से आपका बना होगा और आपको कहीं ना कहीं ये स्टॉप का सिंबल देखने को मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको कुछ और सिंबल यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे और सिंबल क्या है, तो आप ये देख सकते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग पे बच्चा पैदल जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये पैदल जाने वाला मार्ग है जो कि आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, पैदल चलने वाला मार्ग। और एक और दिखाया गया आपको यहाँ पे, तो ये है आपका ओवरकट का, मतलब कि एक गाड़ी इधर से जा रही है सीधे से और आप इनको पीछे से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओवरटेकिंग अगर ऐसा रहेगा तो आपको ओवरटेक नहीं करना है, अगर ओवरटेक करते हैं तो आपके साथ कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो ये हमारा साइन था, सिंबल था, जिसको हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द बीन ऑफ वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन, मतलब कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे मतलब विंस का कलर कोड क्या होना चाहिए। तो आपको मैं साइड में यहाँ पे कलर कोड का पूरा टेबल दे देता हूँ, जो आपको समझा भी दूंगा और आप देख भी लेंगे। तो इसका सही आंसर पहले मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर जो होगा कि ये सही आंसर ब्लू कलर होगा। कैसा होगा, ब्लू कलर। अब आपको कैसे याद रखना है, तो याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ कि आप लोग जो पेपर पर लिखते हैं, किस पे लिखते हैं, पेपर पर लिखते हैं, तो किस कलम से लिखते हैं, तो आप ब्लू कलर से लिखते हैं। ठीक है, ब्लू कलर से लिखते हैं, तो इसका ब्लू आंसर जो हो जाएगा कागज़ पर लिखने के लिए, तो कागज़ को फेंकने के लिए डिब्बे का कलर कैसा होगा, तो वो नीला कलर होगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे जितने भी कलर हैं उसका कोड बता देता हूँ और कोड को याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। तो आप सबसे पहले कलर कोड में देखेंगे कि कागज़ के लिए आपको देख रहा है नीला कलर, जो कि आपको हमने बताया कि कागज़ पे हम लोग नीले कलर से लिखते हैं, नीले कलर के पेन से लिखते हैं, इसलिए कागज़ को फेंकने के लिए नीले कलर का डिब्बा होना चाहिए। फिर जाके प्लास्टिक को देख रहे हैं आप, प्लास्टिक में पीला डब्बा होना चाहिए। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रखेंगे पौ से प्लास्टिक, फिर पौ से पीला, तो पीले वाले डब्बे में किसको रखेंगे, तो प्लास्टिक को रखेंगे। फिर आगे है धातु को आप लोग लाल कलर के डब्बे में रखेंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है कि अगर मान के चले आप किसी लोहे को गर्म कर रहे हैं, धातु को गर्म कर रहे हैं, तो वो गर्म होते हुए तो क्या हो जाता है, तो लाल हो जाता है, एकदम से लाल देखने में मिलता है आपको। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि धातु को रखने के लिए लाल कलर का डब्बे का उपयोग किया जाता है। फिर जाके कांच के लिए अगर बता दें, तो आपको कांच मतलब कि शीशा होता है, और पहले के समय में जितने भी सिरप आते थे, मतलब कि सर्दी खांसी का जो दवा बनता था, उसका कलर कैसा होता था, तो ज़्यादातर हरा देखने को मिलता था। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि कांच में हरे रंग के डब्बे में कांच को रखा जाता है। खाद्य सामग्री की बात करेंगे, तो खाद्य सामग्री आप कभी भी मार्केट जाते कुछ सामान खरीदने के लिए, इसके लिए कोड बता रहा हूँ मैं। अगर आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, ब्लैक पन्नी में दे दो कि बाकी के हमारे पड़ोसी ना देखें, नहीं तो वो मांग लेंगे। तो काला पन्नी में होता है तो आपका सामान सेफली आपके घर पर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि खाद्य पदार्थ के लिए आपका कलर कोड क्या है, तो काला है।
उसके बाद अन्य के लिए स्काई ब्लू है, अगर अन्य चीज़ें हैं तो उसमें स्काई ब्लू होना चाहिए, स्काई ब्लू होगा। तो आप जानते हैं कि पूरा आकाश क्या है, तो स्काई है, और जितने भी चीज़ें हैं तो वो अन्य के रूप में आ जाएंगे। तो पूरे आकाश फैला हुआ है अन्य के रूप में, तो अन्य में आप स्काई ब्लू कलर रखेंगे। तो ये सारी है। अब ज़रूरत क्या है कि इतने कलर कोड को हम लोग अलग अलग के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए रखते हैं। तो अगर मान के चले कि कोई सफाई कर्मचारी है जो कि अगर वर्कशॉप को साफ़ करने आए और वो कागज़ समझकर नीले डब्बे में आपने क्या क्या मेटल को डाल दिया, धातु डाल दिया है, शीशा डाल दिया है, और वो नीले कलर के डब्बे में आसानी से हाथ डाले और सामान निकालना स्टार्ट करे, कचरा निकालना स्टार्ट करे, तो उनके हाथों में क्या होगा, दुर्घटना हो सकता है। तो ऐसा इसीलिए किया गया है कि अलग अलग कोड से, अलग अलग कलर से उसको डिनोट कर दिया गया ताकि उसको समझ में आ सके और वो भी इस चीज़ को समझकर आसानी से काम कर सके कि इसमें हमें खतरा है और इसमें खतरा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन थी और जो कि हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर कर देता हूँ कि आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोगों ने इतना देर क्लास कर लिया और हम लोगों ने सिर्फ 15 क्वेश्चन को कवर किए हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको बस सोचना ये है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन के साथ बनने वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग रिलेट करके पढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि आप जितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस अकॉर्डिंग से आपको कितने क्वेश्चन आपके पास स्टोर हो रहा है। तो आपको ये नहीं समझना है कि लंबा क्लास हो रहा है। आप लोग क्लास में बने रहेंगे और अच्छे तरीके से समझकर नोट्स को तैयार करेंगे ताकि आपको आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं वो फ़ायदा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बना हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन। यह रोड साइन किस तरह का है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यह रोड साइन किस तरीके का दिखाया गया है। सबसे पहले बात तो मैं इस रोड साइन में बताऊं कि ये 3 तरफ के रास्ते दिखाए गए और तीनों तरफ आपको दिल्ली देखने को मिल रहा है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। इधर पंजाब दे दिया जाता, इधर हरियाणा दे दिया जाता, तब इधर दिल्ली दिया जाता, तो अलग चीज़ थी कि तीनों साइड में 3 अलग अलग शहर हैं और तब ये साइन ठीक था। लेकिन चलिए कोई नहीं, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमें दिल्ली नहीं जानी है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो साइन है जिसमें कि आपको एरो करके दिखाया गया है, एरो का मतलब होता है कि आपको इधर जाने से ये चीज़ देखने को मिल सकती है। जैसे कि इधर जाएंगे तो आपको दिल्ली मिलेगी, आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। इधर जाएंगे तो ये जो आपका साइन है आपको देखने को मिल रहा है, ये साइन हमारा पेट्रोल पंप का है, जहाँ पे आपको जाने से ईंधन मिल जाएगा, पेट्रोल मिल जाएगा। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन साइन हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन साइन मतलब कि सूचना का साइन हो जाएगा। इसके अलावा बता दें तो पुलिस सिग्नल मतलब कि पुलिस के आने का कोई साइन है तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। उसके बाद आपको बता दें तो सावधानी के संकेत, तो सावधानी के लिए हमने क्या बताया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी सावधानी की साइन है कि बच्चा स्कूल जो जा रहा है वो बैग लेकर जा रहा है। आप यहाँ पर धीरे चलेंगे, आप अगर बाइक चला रहे हैं या कोई भी वाहन चला रहे हैं तो आप धीरे से चलेंगे। ये गार्डेड जगह है जिस पे आप आसानी से जा सकते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग के तहत अगर आप सड़क को पार करते हैं तो आप आसानी से सड़क को पार करेंगे, आपको कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो ये आपका सावधानी का संकेत हो गया। और मैंडेटरी साइन मतलब कि आपको पता है कि मैंडेटरी साइन क्या होता है, तो वो गोल कलर का होता है जो कि आपको जान कर रखना है। ये आपका ओवरटेकिंग का साइन हो गया, फिर जाके ये गिव अवे का साइन हो गया अकॉर्डिंग टू द अनदर डिपार्टमेंट। अगर आप निमी के हिसाब से चलते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। और ये हमारा क्या है, स्टॉप का है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारा निमी के हिसाब से यहाँ पे गिव दिया हुआ है, लेकिन अगर अदर डिपार्टमेंट के हिसाब से चलेंगे तो ये हमारा स्टॉप का हो जाएगा और ये हमारा गिव अवे का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हम आपको समझा चुके हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और हमने आपको पूरा तरह से समझा दिया है कि ये निमी में उल्टा है। ये हमारा स्टॉप का नहीं है, ये हमारा गिव अवे का है और ये हमारा स्टॉप का है, जो कि हमारे अनदर डिपार्टमेंट लेते हैं। अगर आप ITA के स्टूडेंट हैं तो आप इसी को याद रखेंगे कि ये स्टॉप का है और ये गिव अवे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फायर एक्सटिंग्यूशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, मतलब कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बहने वाले तरल पदार्थ मतलब कि ऑयल के लिए बात कर रहा है। तो ऑयल के लिए हम लोग किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वो होता है हमारा फोम फायर एक्सटिंग्यूशर। फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का हम लोग तरल पदार्थ के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद हेलोन में हम क्या करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, या तो ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन होता है, जो कि BCF या तो CTC आप कह सकते हैं। इसके बाद आपका ड्राई पाउडर दिया गया जो कि आपको गैसों से लगने वाले आग के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सटिंग्विशर हमारे सूखी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट ए डिनोटेड इन ABC ऑफ फर्स्ट एड, मतलब कि फर्स्ट एड मतलब कि प्राथमिक चिकित्सा के अंदर ABC में ए क्या दर्शाता है। तो ए का मतलब होता है ए, बी और सी। तो ए क्या दिखाता है, तो ए दिखाता है हमारा एयरवे। क्या दिखाता है, एयरवे, मतलब कि हवा के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, क्या होता है, ब्रीथिंग होता है। और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, ठीक है, CIRCULATION, सर्कुलेशन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए का क्या मतलब होता है, तो ए का मतलब होता है एयरवे, मतलब कि हमें रास्ता देना चाहिए। अगर किसी के साथ दुर्घटना हो गया तो उनको रास्ता देना चाहिए कि हवा उनके शरीर में लगे, उनको हवा से जो भी तकलीफ होगी वो तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं कि उनके पास जाकर उनको घेर लेना है ताकि उन्हें हवा ना मिल सके, तो ऐसा नहीं करना। एयरवे देना है, गिववे देना है, रास्ता देंगे ताकि वो हवा ले सके। उसके बाद बी से होता है ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग का मतलब होता है कि आपको चेक करना है कि वो जिसके साथ दुर्घटना हुआ है तो उनका सांस सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तो आप फर्स्ट एड देंगे, ठीक है। और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। अगर दिखने में लगता है कि उनके साथ कोई दिक्कत हो गई है तो आप उनके ब्लड सर्कुलेशन को भी चेक करेंगे, और ऐसा होता है तो आप लोग कृत्रिम श्वसन देने का भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आप लोग का ए का मतलब क्या होगा, तो एयरवे इज द राइट आंसर, ठीक है। एयरवे हमारा हो जाएगा ए का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 19 नंबर कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू द ओरिजिनल कंपोनेंट्स एंड कैन बी यूज ए मेजर, मतलब कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि जैविक तौर पे हम किसी चीज़ को अगर तोड़ कर उसे खाद में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो वो हमारा होता है कंपोस्टिंग। क्या होता है, कंपोस्टिंग हम करते हैं, तो वो खाद के रूप में, जैविक के रूप में टूट जाता है। इसके अलावा हम और बाकी ऑप्शंस की बात कर लें तो ये लैंडफिल्स जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, तो बेकार चीज़ों को, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे मिट्टी में क्या करते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, और वो क्या होता है, गल जाता है, और गलने के बाद वो एक अलग से जैविक को तैयार करता है। उसका रिसाइकलिंग का मतलब आप लोग शायद जानते होंगे, हम आपको बता देते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि उसका दोबारा उपयोग हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, रिसाइकलिंग का मतलब होता है। बर्निंग वेस्ट मटेरियल, कि हम लोग जो भी वेस्ट मटेरियल है उसमें आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद क्या होता है, तो आग लगाने के बाद वो जल जाता है, और राख जो होती है वो कम मात्रा में हो जाती है, और उससे हमारा जो है ज़्यादा इन्वायरमेंट दूषित नहीं होता है। तो ये बाकी के ऑप्शंस थे जो कि लैंड फिलिप्स, मतलब समझ गए कि मिट्टी में कचरे को दबाकर उसे ख़त्म किया जाता है। रिसाइकलिंग में हम उसको दोबारा यूज कैसे कर सकते हैं इसको बताया गया है। और बर्निंग वेस्ट मटेरियल, मतलब कि मटेरियल को जला करके कम कर दिया जाता है, मतलब राख के तौर पे, और फिर जाके उसे कहीं हटा दिया जाता है। कंपोस्टिंग से हम क्या करते हैं, तो जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन था। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में करेंगे। सुबह 9 बजे हम आप लोग के साथ जुड़ जाएंगे। आप लोग भी इस क्लास के साथ इंजॉय करेंगे और साथ में पढ़ते चलेंगे। और सुबह 9 बजे रेगुलर आप लोग को आ जाना है। लाइव क्लास हमेशा रोज़ की तरह चलेगी, रोज़ चलेगी, और आप लोग को कहीं ना कहीं बेहतर जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए कि हम जब लाइव आएंगे तो आप भी क्लास में आसानी से पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल, ठीक है। वह प्लास्टिक के कचरे के लिए हम जो बिन रखते हैं, डस्टबिन होता है, उसका कलर कोड क्या होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि पौ से प्लास्टिक, ठीक, और पौ से होता है पीला। तो प्लास्टिक को हम किस में रखेंगे, तो प्लास्टिक को हम लोग रखेंगे पीले वाले डब्बे में। किस में, पीले वाले डब्बे में। उसके अलावा लाल को, तो लाल में हम लोग धातु को जब गर्म करते हैं वो लाल हो जाती है, तो धातु को हम लोग लाल में रखेंगे। ब्लू में कहाँ रखें, ब्लू में क्या रखेंगे, तो ब्लू पेन से हम लोग पेपर पर लिखते हैं, कागज़ पर लिखते हैं, तो कागज़ को फेंकने के लिए हम लोग ब्लू कलर के डब्बे का उपयोग करते हैं। ग्रीन कलर का क्या होता है, तो ग्रीन कलर का हम लोग के लिए कप सिरप आता था जो कि सर्दी खांसी में हम लोग उपयोग करते थे, तो ग्रीन कलर में हम लोग शीशे को रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कलर कोडिंग का भी हमने आपको दे दिया था, और कलर कोडिंग के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे ताकि आपको याद रहे और आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूलें नहीं। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे आज के, जिसको हमने आपके साथ डिस्कशन किया। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी
तो आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर देंगे और दोस्तों को भी बोलेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और जो भी दोस्त इस पे जुड़ेंगे, जो भी मेरे प्यारे भाई जुड़ेंगे, भाई बहन जुड़ेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर मैं रोज़ लाइव क्लास में आता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। आप लोग कल इसी समय में 9 बजे सुबह जुड़ जाएंगे। हम मिलेंगे आपसे कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और हमें इजाज़त देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।